आज का टॉपिक दूसरे टॉपिक से डिफरेंट है, थोड़ा हट के है। क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट जो बाउंसर की ट्रेनिंग है नाइट क्लब की वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग रेस कर सकते हैं। आप लोग जो कांटेक्ट है उसमें पूछ सकते हैं। आप लोग ईमेल कर सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इवेंट सिक्योरिटी गार्ड के मतलब हो तो उसके मतलब भी आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी गाइडेंस साथ साथ करता रहूँगा। तो कुछ लोग जो काम कर रहे हैं बाउंसर में, तो उन लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही है बार बार के हमको थोड़ा ये गाइड करें कि हम लोग किस तरह बाउंसर सुपरवाइज़र की जॉब कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, और आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा फिर उनको थोड़ी गाइडेंस दे दूं, क्योंकि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता कि वो इस जॉब को कंटिन्यू करता रहे। वो आगे जाने के लिए हर बंदा सोचता है, तो वो जाना भी चाहिए। आपने अपनी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आपका फ्यूचर बनेगा, तो आपकी जो है सैलरी भी बढ़ेगी, आप में कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ेगा, और आपको सीखने को और कुछ मिलेगा। क्योंकि एक जगह पे खड़े रहना तो अच्छी बात नहीं है। तो एक मुहावरा है कि पानी भी एक जगह खड़ा रहे तो वो भी ख़राब हो जाता है, उसमें भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आपको अपनी जो लाइफ है उसमें एक जगह में स्टक नहीं होना चाहिए। आपकी जो जॉब है उसमें एक पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना ही इंसान की फितरत है। अगर उसमें थोड़ा सा अल्लाह पाक ने कॉन्फिडेंस लेवल रखा हुआ है या उसमें थोड़ा दिमाग है, तो उसको वो यूज़ करे ताकि वो अपने आप में निखार लाए। तो मैं हूँ नदीम चट्टा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई और भी सवाल है जो बाउंसर के मतलब हो, सिक्योरिटी के मतलब हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और उन लोगों तक लाजम पहुँचाओ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलें बात करते हैं बाउंसर की सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बाउंसर सुपरवाइज़र आप लोग जब बनेंगे तो आप लोगों का जो जॉब है वो किस तरह का है, आप लोग क्या क्या काम करोगे, क्या क्या आपको कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है। तो मैंने कुछ पॉइंट जो नोट किए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले तो आपको अगर ये जॉब चाहिए सुपरवाइज़र की एज ए बाउंसर, तो आपको अपने आप में निखार लाना पड़ेगा। अपने आप अपनी जॉब में थोड़ा सा ये मैनेजमेंट को दिखाना पड़ेगा कि आप लोग परफेक्ट हो, आप लोग ये बाउंसर की जॉब कम से कम अच्छे तरीके से कर रहे हो। जब तक आप लोग बाउंसर की जॉब एक अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आपको कोई भी जो ऊपर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सुपरवाइजर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कोई भी नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले अपनी जॉब पे जो है वो ग्रिप मजबूत करनी पड़ेगी, उसको परफेक्टली करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसको हल करो, आप उस पर काबू पाने की कोशिश करो। क्योंकि एक जगह पे खड़े रहना तो अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो कुछ सीखोगे भी और कुछ पैसे भी कमाओगे, क्योंकि पैसा कमाना ही ज़िंदगी में ज़रूरी है। पैसा है तो सब कुछ है। तो बाउंसर से आप लोग सुपरवाइजर कैसे आ सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि आप लोग किस तरह सुपरवाइजर बन सकते हो। तो आपका एक जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोग जब बाउंसर काम करते हो तो आपके जो सुपरवाइजर है, आपका जो टीम लीडर है, तो उसके साथ आपकी जो है ना कन्वर्सेशन स्किल या वो बातचीत का जो तरीका है जो उसके साथ आपको क्लोज करेगा, तो आपकी उसके साथ जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी उसके साथ ज़्यादा काम के बारे में क्लोजिंग नहीं है, आप लोग काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट आपसे भी खुश नहीं होएगा। तो आपको अपना काम भी अच्छा करना पड़ेगा और उसके साथ क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। क्लोजिंग का मतलब ये है कि जो काम वो आपको बोलेगा आपको एक ऐसा तरीके से, एक अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी जॉब पे अच्छा काम करते हो, अच्छा रिजल्ट दिखाते हो, जो काम मैनेजमेंट या सुपरवाइजर आपको देता है, आप उसको अगर 100% नहीं तो 80 या 90% या 70% आप लोग उसको करके दोगे, तो तब भी वो आपसे सेटिस्फाई होएगा। अगर ऐसी कोई मुश्किल लोकेशन है
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी जॉब लोकेशन होती है, जॉब होती है जहाँ पे दूसरे को वो खड़ा नहीं करता, उसका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसको इजाज़त नहीं देता कि ये जो बंदा मैं खड़ा कर रहा हूँ ये इस जगह पे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो वो जब वो देखेगा कि कौन सा बंदा है जिसको मैं चूज़ करके उधर लगा सकता हूँ, तो उसका माइंड जो है आपकी तरफ जाना चाहिए। जाएगा इस तरह का, अगर आपका पहले रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आपने पहले काम अच्छा किया है, उसको कुछ करके दिखाया है, और जब उसका जो माइंड है उसको ये बताएगा हाँ इस बंदे को चूज़ करो, ये बंदा इस जगह पे काम कर सकता है, इसमें एबिलिटी है, काबिलियत है, इसमें ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि ये किसी भी मुश्किल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, एक ऐसे तरीके से अपना काम निभा सकता है, इसमें कोई भी मुझे दिक्कत नहीं होएगी, परेशानी नहीं होएगी अगर मैं इसको ये लोकेशन दूँ। तो आपको ये उसको दिखाना पड़ेगा हाँ मेरे में वो चीज़ें हैं, वो मेरे में गेट्स हैं कि मैं किसी भी मुश्किल सिचुएशन में, किसी मुश्किल जॉब में, किसी भी मुश्किल लोकेशन में काम करने के काबिल हूँ। ये चीज़ें आपको अपने सुपरवाइज़र या मैनेजर को दिखाना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इन पे काम नहीं करोगे, अपनी जॉब पे निखार नहीं लाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सबसे पहले अपने सुपरवाइज़र को, अपने जो मैनेजर को सैटिस्फाई करना पड़ेगा अपनी जॉब से। जब वो आपको किसी भी मुश्किल लोकेशन पे खड़ा करेगा, अगर आप उसको अच्छा काम करके देते हो, तो वो फिर वो आपसे सैटिस्फाई होएगा। फिर वो क्या होएगा कि सम टाइम ये भी होता है कि जो सुपरवाइज़र है, वो एज़ एज़ असिस्टेंट आपको यूज़ करने की कोशिश करता है। अगर आपको अपनी जॉब का मुकम्मल पता है, अगर आप अपनी जॉब पे आप मुकम्मल गिरफ्त रखते हो, तो फिर क्या होता है कि वो जो सुपरवाइज़र होता है, वो आपको असिस्टेंट यूज़ करना शुरू करेगा। असिस्टेंट इस तरह के, अगर वो ऐसी कोई लोकेशनें हैं जहाँ पे उसका जाना ज़रूरी है, जहाँ पे वो खुद को ये महसूस करता है कि हाँ मुझे ये साइड या ये लोकेशनें पे रहना मेरा ज़रूरी है, मैं जहाँ पे रहूँगा तो मेरा काम चलेगा, क्योंकि सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस साइड पे हो, जिस क्लब में हो, तो वो उसको पूरे तरीके से हैंडल करे, अपनी टीम को भी साथ लेके चले, अपनी मैनेजमेंट को भी साथ लेके चले। जो गेस्ट की, जो कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही हैं या उनको कोई मसला है, तो उनको भी वो डील करे। तो उसका जो जॉब है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बिजी होता है सम टाइम। तो वो उसके पास ये चांस होना चाहिए कि वो आपको अपना असिस्टेंट यूज़ करे, आपको कोई ऐसी साइट, कोई ऐसा एरिया दे दे, हाँ भाई ये जो एरिया है ये मैं आपको देता हूँ, ये इधर 2 बंदे हैं, 3 हैं, 5 हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ मसला आता है तो आपने इनको देखना है। अगर इस इनको जॉब का पता नहीं, जॉब बताना, अगर इनको कोई टेंशन है तो वो दूर करना, अगर कोई कस्टमर को परेशानी है तो वो डील करना, अगर कोई क्लब मैनेजमेंट के मुतल्लिक़ कोई मसला या इशू है तो उसको डील करना। तो जब लोग परेशान हैं, जो गेस्ट हैं या कस्टमर हैं, तो वो फिर ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो सिक्योरिटी के मतलब खुसूसन जो उनकी जो परेशानी है, मुश्किल है, उसको दूर करे, जो उस सूरत हाल को हैंडल करे। फॉर एग्जांपल सम टाइम कोई ऐसा बाउंसर होता है जो नया है, या कोई ऐसा बाउंसर भी होता है जो ज़्यादा अग्रेसिव रूल दिखाता है, अग्रेसिव बिहेवियर यूज़ करता है। तो फिर गेस्ट क्या करते हैं कि कोई ऐसा उधर बंदा ढूंढते हैं जो उस सूरत हाल को कंट्रोल करे, काबू करे। तो फिर उस टाइम वो देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा बंदा है, इसकी जो ऊपर वाली पोजीशन है, सुपरवाइजर या असिस्टेंट या टीम लीडर, वो कौन है जो आके इसको समझाए कि भाई ये गलत कर रहा है या थोड़ा सा कॉपरेट हमारे साथ करे। तो फिर वो आपकी तरफ देखेंगे कि हाँ भी ये जो बाउंसर का टीम लीडर है या सुपरवाइजर है, ये हमारी हेल्प करेगा। तो फिर वो जो टीम लीडर होता है या सुपरवाइजर होता है, वो ये देखता है कि हाँ जो गेस्ट रिक्वायर कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी ड्यूटी है एज ए बाउंसर, तो वो किस तरह की है। तो वो हाँ उस सिचुएशन में फिर जो सुपरवाइजर होता है वो बीच में रास्ता निकालता है, हाँ हमारा रूल भी टूटे ना, जो मैनेजमेंट का रोल है, जो क्लब का रोल है, जो सिक्योरिटी के मुतल्लिक है, और जो गेस्ट हैं वो भी नाराज़ ना हो, वो भी वापस ना जाएं या उनको भी मुश्किल ना आए। तो बीच में रास्ता निकालना फिर उसके ही काम होता है कि उसमें कोई सलूशन ढूंढे, हाँ भाई दोनों जो पार्टियां वो सेटिस्फाई हो जाए और जो काम है वो भी चलता रहे। तो वहाँ पे फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको ये जो स्किल है वो पहले सीखनी पड़ेगी।
अगर आपने सुपरवाइज़र बनना है या सुपरवाइज़र की सीट पे आना है या सुपरवाइज़र की पोस्ट पे आपने काम करना है या आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके जो डिपार्टमेंट उसमें बढ़े, या आप लोग ऊपर जाना चाहते हो, मसलन कोई तरक्की करना चाहते हो, तो आपको बाउंसर से हट के ये फिर काम करना पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इन पे काबू नहीं पाते अपनी जॉब से, जो आपकी बाउंसर की जॉब है, जो 100% या 90% आप नहीं कर पाते, तो आपको कोई भी चांस नहीं देगा कि आप सुपरवाइजर बनो। सुपरवाइजर से पहले ये होता है कि आपको असिस्टेंट काम करना पड़ता है किसी भी डिपार्टमेंट में हो। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हो तो ऑफिस का भी मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर होता है, सेक्रेटरी होता है, या आप लेबर में काम कर रहे हो तो कोई इधर भी कोई मैनेजर है, कोई फोरमैन है, कोई साइट सुपरवाइजर है, तो उसका भी असिस्टेंट होता है। ये हर जगह चीज़ें चलती हैं। अगर आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आना है तो आपको उस स्टेप पे आने से पहले कुछ सीखना पड़ेगा कुछ। अगर आपको उस पोस्ट का 100% नॉलेज नहीं है तो कम से कम 50-60% तो होना चाहिए, तब जाकर कोई आपको चांस देगा, हाँ भाई ये बंदा इस काबिल है, ये सुपरवाइजर काम कर सकता है, या अगर हम इसको चांस दें तो ये चीज़ें हैंडल कर लेगा, ये कंट्रोल कर लेगा। उससे पहले आपको कम से कम कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, तभी जाके आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़िम्मेदारी देगा, तो तभी जब आपकी सैलरी बढ़ेगी। जब आपने बाउंसर से सुपरवाइज़र आना है, जो जो दरमियान वाला पोजीशन है, जो रास्ते जो जिसको असिस्टेंट भी बोलते हैं, टीम लीडर भी बोलते हैं, वहाँ आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपकी जो पे है बढ़े। अगर वहाँ उस पोजीशन पे खड़े होके या उस पोजीशन पे काम करके आप मैनेजमेंट से रिक्वायर करेंगे, हाँ मेरी सैलरी बढ़ाओ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वहाँ आपको और जो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके कलीग होते हैं, शायद जूनियर भी हों या उसके साथ काम करने वाले भी हों, उसके ग्रुप मेट भी हों, तो वही सबसे पहले आपको खींचना शुरू करेंगे, वही बोलेंगे हाँ ये बंदा ठीक नहीं है, आपकी कंप्लेनें शुरू कर देंगे। तो वहाँ आपने यही सोचना है कि बस मैं ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैनेजमेंट को कोई ऐसा महसूस ना हो, कोई ऐसी फीलिंग ना आए, ऐसा वो देखे ना कि हाँ ये बंदा अभी से ये डिमांड कर रहा है, तो अगर हम इसको बड़ी पोस्ट देते हैं सुपरवाइजर, तो फिर हम हमें आके या कितना तंग करेगा, कितनी सैलरी की डिमांड करेगा, कितने इसके नखरे होंगे, कितनी ये हमसे जो फैसिलिटीज़ हैं जो वो कितनी मांगेगा। तो वहाँ आपने यही अपने ज़हन में रखना है कि मैं इस प्रोसीजर को सीख रहा हूँ। जब आप लोग 60 से 70% काम सीख जाओ, फिर आप लोग डिमांड करो, हाँ भाई मुझे सुपरवाइज़र लगाओ, मैं सुपरवाइज़र काम कर सकता हूँ, मेरी ये काबिलियत है, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। तो आपको जो आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो लाज़म तरक्की देगा, लाज़म बढ़ाए आपकी पोस्ट बढ़ाएगा। और अगर आप वहाँ नहीं भी काम करते, आपसे वहाँ आपको वहाँ स्पेस नहीं भी मिलती, तो किसी और जगह में, किसी और क्लब में, किसी और सिक्योरिटी कंपनी में आपको पोजीशन सुपरवाइजर की मिल सकती है। लेकिन वहाँ जो वहाँ आप जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, वहाँ रह के आपको ये चीज़ें जो जो ये स्किल हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो रूल हैं, ये जो जॉब्स है जो बाउंसर से सुपरवाइजर की तरफ आती है, जो बीच वाला असिस्टेंट होता है, वो आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। अगर आप वो स्किल नहीं सीखेंगे तो बाउंसर से डायरेक्ट सुपरवाइजर आपको कोई नहीं रखेगा, क्योंकि आपको बाउंसर की अगर जॉब का ही पता नहीं है तो आपको कौन सुपरवाइजर बाउंसर का बनाएगा। तो आपको सबसे पहले अपनी जॉब के ऊपर काबू पाना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसके ऊपर 100% काम करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप जो सुपरवाइजर है उसके साथ आप काम करेंगे। जब आपका काम उसको अच्छा लगेगा, जब आपसे सेटिस्फाई मैनेजमेंट होएगी, तो तभी वो आपको असिस्टेंट आपकी जो पोजीशन है उसको रखेंगे, आपको वो तभी वो चांस देंगे। तो ये कुछ है प्रोसीजर जो आपको सुपरवाइजर की तरफ लेके आ सकता है, आपको ये चांस दे सकता है कि आप सुपरवाइजर बने, आपकी जो सैलरी है 10,000 से 9,000 जस्ट क्लब में आए, जस्ट क्लब में आए, तो आप उसके बाद फिर इवेंट्स में भी काम कर सकते हैं, तो आप 15-16 हज़ार महीने का आराम से कमा सकते हैं। तो आपको ये इसको जो स्किल है इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना उन लोगों के साथ जो लोग अभी जॉब में काम कर रहे हैं बाउंसर में, ताकि ये जो मैं अभी ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ ये सुपरवाइज़र के मुतल्लिक होएगी। फिर इसके बाद आगे ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कि सुपरवाइज़र के बाद ऑपरेशन सुपरवाइज़र का क्या काम होता है, फिर मैनेजर का क्या काम होता है। तो ये अभी जो सीरियल स्टार्ट हुई है ये सुपरवाइज़र के मुतल्लिक है। अगर आपका कोई बाउंसर के मुतल्लिक या सिक्योरिटी इवेंट्स के मुतल्लिक या सिक्योरिटी गार्ड के मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, या आपको फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए, तो आप लोग अपना जो सवाल है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं।
नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। सी यू।